ये प्यारी सी कहानी एक सच्चे इंसान की है। उसका नाम जयवीर था। एक गांव में रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और वो सच्चा इंसान था। वह कभी किसी का बुरा करना तो दूर, बुरी बात भी नहीं सोचता था। किसी के लिए बुरा सोचना उसके लिए अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने के लिए आया। उसकी मुलाकात सबसे पहले जयवीर से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जयवीर से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जयवीर ने अपने गांव के रतन नाम कर लिया कि वो आलू बेचने के लिए खेत में काम करता है। उसके आलू खेत में पड़े थे तो व्यापारी ने उससे रतन का नाम और पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जयवीर को कहने लगा कि आप मुझे उसका घर तक छोड़ आओ जहाँ पर आलू बिक रहे हैं। जयवीर उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 5,000 रुपये में तय किया। तब आलू का भाव 10,000 रुपये एडवांस में दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन बाद देने के लिए कहा उसने। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 रुपये एडवांस में दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। जो पता भी दिया था वह सही नहीं था। आसपास के गांव में उसके बारे में पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि व्यापारी कौन है, कहाँ से आया। लोगों को उसके बारे में ये पता चला कि वो एक बहुत बड़ा ठग था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि आलू बिकवाने में जयवीर का हाथ था। मैंने इसमें विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ ना आता तो मैं उसे आलू नहीं देता। इस तरह जयवीर को गांव में बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा था। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पंचायत ने सारी बातें सुनकर जयवीर को बाकी की रकम 4,000 रुपये देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा और उसका दोष सिर्फ इतना था कि वह व्यापारी के साथ चला गया था। उसका उसमें कोई भी हाथ नहीं था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसने बोला, मेरा क्या कसूर है जो आज हमें दंड दिया जा रहा। यह बात आज से 30 साल पहले की थी जब 4,000 की कीमत बहुत होती थी। जयवीर का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत ही मुश्किल से किया था। भगवान के देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड देने वाले आदमी की भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ दी। अचानक भैंस के गिरने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद समझ में नहीं आया पर थोड़ी देर बाद पता चला कि किसी ने उसकी भैंस को सांप ने काट लिया। जब डॉक्टर देखने आया तो भैंस मर चुकी थी। भैंस की कीमत 50,000 से ज़्यादा तक की थी जो बहुत दूध देती थी। जयवीर के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रतन को दे दिया। पर घर से दूध भी गया और भैंस भी। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सज़ा नहीं सुनानी चाहिए। और उसको समझ में आया कि वो बहुत ही बेकसूर है। जयवीर ने अपने ऊपर दंड लगाया हुआ था, वो उसको अपने आप बेकसूर साबित भगवान ने कर दिया। इसीलिए इस स्टोरी में, इस कहानी में ये बताया गया है, परमात्मा सबका हिसाब किताब यहीं पर करके देता है। इसलिए किसी गरीब के मुंह की रोजी रोटी मत छीनो। ऊपर वाला क्या पता किस रूप में किसको सजा दे दे। और हमेशा भगवान से डरो। अब लोगों से नहीं तो भगवान से डरो। ये एक सच्ची कहानी है और आप इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ें और आप इसको सुने और आप इंजॉय करें। इसलिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये कहावत बिल्कुल सही कही जाती है। सब लोगों को इस जन्म में ही फल मिलता है। जो जिसने जितना अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा, जो जिसने जितना बुरा किया उसको बुरा मिलेगा। क्योंकि हम लोग कौन होते हैं किसी का हिसाब किताब रखने वाले। सारी चीज़ों का हिसाब किताब तो भगवान ही रखता है और वही वो उसी हिसाब से लोगों को समय समय पर उचित फल देता रहता है। जो जैसा करेगा उसको यहीं पे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको एंजॉय करें, सुनें। थैंक यू सो मच।